Hi, I'm Tapashwini and today we will discuss about the articles of the fundamental rights. I'll tell you a short story today. रमेश नाम का एक इंसान था। वो सुबह दफ्तर में जाता है। वहां पे वो लाइन में खड़ा होता है अपने काम के लिए। कुछ देर बाद एक मंत्री जी वहां पे आते हैं। तो पहले किसका काम होगा, रमेश का या फिर वो मंत्री जी का? ऑब्वियसली रमेश का, क्योंकि रमेश के पास है राइट टू इक्वालिटी अंडर फंडामेंटल राइट्स। कोई भी इंसान हो, कितना भी अमीर, गरीब, आम आदमी, कोई भी आदमी, बराबरी का हक सबके पास है और सबको वो हक मिलेगा। इस सिनारियो में हम 3 आर्टिकल्स को यूज होते हुए देखते हैं। पहला तो हमने देखा राइट टू इक्वालिटी, फिर आता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब मंत्री जी अपने पद का गलत इस्तेमाल कर कर अपना काम पहले नहीं करवा सकते हैं, ऐसा कोई भी आदमी नहीं कर सकता। और फिर आता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब रमेश को हम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारा जाति छोटा है, तुम छोटे धर्म से आते हो, तुम साइड में रहो, तुम्हारा काम बाद में होगा। ये सरासर गुनाह है। सबके पास बराबरी का हक है और सबको ये हक मिलेगा। और दफ्तर से निकलकर रमेश जाता है अपने दोस्तों के पास ऐसे ही बातें करने के लिए। वो बात करता है गवर्नमेंट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, और वहां पे वो अपना ओपिनियन निडर होकर रख सकता है। उसे कोई दबाव नहीं है, उसे किसी का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास है राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और वहां से निकलकर जब वो घर जा रहा होता है तो उसने रास्ते में देखा कि एक होटल में एक छोटा बच्चा काम कर रहा है। तो उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और बोला आप आइए और बच्चे को रेस्क्यू कीजिए। उसने ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कभी भी हम शोषण होते हुए, किसी के साथ बुरा होते हुए देखें तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। ये भी फंडामेंटल राइट है हमारे पास। ये सब होने के बाद शाम को रमेश तय करता है कि मैं पहले मंदिर जाऊंगा, उसके बाद गुरुद्वारा जाऊंगा। वो 2 रिलीजन कैसे फॉलो कर सकता है? वो कर सकता है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि हम सबके पास है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन हमारा पर्सनल बिलीफ है, हमारा पर्सनल चॉइस है। कोई हम पर दबाव नहीं डाल सकता, ये हम तय करेंगे। और फिर आता है कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, मतलब कोई भी माइनॉरिटी, कोई भी इंसान अपने भाषा, अपने कल्चर, अपने संस्कृति को संभाल के रख सकता है, वो उसके पास मौलिक अधिकार है। और फिर एजुकेशनल राइट्स, जो हम डिग्निटी से जिएंगे, जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ बनेंगे, तभी तो हम डिग्निटी से जिएंगे। हर इंसान के पास बेसिक एजुकेशन का अधिकार है। और फिर बात आती है कि अगर इसमें से किसी भी राइट को अगर हमसे छीनने की कोशिश की गई तब हम क्या करेंगे? तब भी हमारे पास एक सोल्यूशन है कि हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कि हमसे हमारा फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश की गई है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर अब ये आवाज उठा सकते हैं। आई होप ये कहानी के माध्यम से मैं आपको फंडामेंटल राइट के पावर्स के बारे में बता सकूं और आपको ये समझ में आ सके। If you're watching me on YouTube, subscribe to my channel, and if you're watching me on Instagram, please follow me. Thank you.